टाइम से नहीं आते, कोई टाइम से आता, कोई डॉक्टर आज तक आया ही नहीं। जाते हैं पशु बेचारे बिलक बिलक करके तड़प तड़प के मर जाते हैं बेचारे। 28 से 30 पशु हैं, उस पशु में एक पशु मर गया तो तुरंत हमारे पशु भी 2-2 दिन तक मरे पड़े रहते हैं नगर। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिद्धू समाज सेवक भी हूँ, मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत भी करता रहता हूँ। आज मैं एक गौशाला के अंदर गया, वहाँ का हाल देखने के बाद में मेरा मन जो है बिल्कुल रोने को हुआ और मेरा मन और अंदर से मैं बहुत उदास हो गया। तो पहले आप इस गौशाला के अंदर के हाल को देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कुछ लोग फ्री में दे भी जाते हैं, सब्जी वाले जो उसकी नहीं बिकती है तो बेचारे दे भी जाते हैं, कभी कभी वो पैसा भी नहीं लेते हैं, के गुड़ डाल के खिलाते हैं पशुओं को। इसी तरह से पशुओं का गुजारा चल रहा है। कुछ घास पशु आ गए हैं, उनकी सेवा करते हैं, बच जाते हैं तो बच जाते हैं, नहीं बचते तो कड़वा देते हैं, मर जाते हैं तो कड़वा देते हैं। हम लोग हैं इसी तरह से योग सेवा में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल वाले सेवा नहीं देते हैं, सेवा नहीं देते, 20-20 बार डॉक्टर यहाँ टाइम से नहीं आते, कोई टाइम से आता, कोई डॉक्टर आज तक आया ही नहीं। एक आध बड़े पीछे पड़ते हैं, जब आप आता है तो मजबूर होकर के रोता क्या न करता, मर जाते हैं पशु बेचारे बिलक बिलक करके तड़प तड़प के मर जाते हैं बेचारे, लेकिन इनके कोई असर पड़ता नहीं है। काली वाली की है ये। हाँ, इसकी माँ घायल है जो कि मशीन में खड़ी कर रखी है ताकि उसको वो बेडसोर न हो जाए। बेडसोर बचाने के लिए मशीन में टांग रखी है। तो उसको समय समय पे चारा खिलाते हैं और उसको बार बार मशीन में टांगते हैं, मशीन में टांग से फिर उतारते हैं। उसका बछड़ा है, दूध इसके गाय के है नहीं तो मोल बाजार से ला करके आधा लीटर पौन लीटर सुबह, पौन लीटर शाम ला के इसको पिलाते हैं। तब बछड़ा क्या सब्जी के अलावा और खाने में क्या क्या देते हैं? सब्जी में हम लोग इसका दाना देते हैं, दाना पशु आहार, और दलिया भी देते हैं। दलिया एक दिन छोड़ के देते हैं। दलिया एक दिन छोड़ के 5 किलो कच्चा दलिया, 7 किलो दालिया उबाल करके कड़वा तेल डाल के गुड़ डाल करके हम उसको पशुओं को फिर ठंडा करके खिलाते हैं। एक दिन छोड़कर पूरे जाड़े भर खिलाते हैं, गर्मी में नहीं खिलाते हैं। और दाना जो है पशु में शाम को चारा भिगो करके चारे भूसे में और दाना डाल करके वो पशुओं को, सभी पशुओं को डालते हैं। हमारे पास इस वक्त 28 से 30 पशु हैं, जिसमें 5 पशु जो हैं वो घायल हैं। एक पशु कल एक आदमी पशु डाल गया था और उस पशु में एक पशु मर गया तो तुरंत उसको 2 घंटे बाद गड़वाया हमने वो, और बाकी 5 पशु पड़े हुए हैं। वो कोई चारा नहीं खाते हैं, लेकिन सरकार से कोई व्यवस्था मिलती नहीं है और न सरकार से कोई भी डॉक्टर यहाँ आता है। हम जब बहुत पीछे पड़ते हैं तो कहीं मुश्किल से एक आध बार आता है, जिसकी दवाई सारा पैसा हम स्वयं खर्च करते हैं, वहाँ से कोई अस्पताल से दवा वगैरह नहीं मिलती है और कभी कभार ही आता है। इसी के पशु डॉक्टर के अभाव में पशु मर जाता है और बड़ी अत्यंत दयनीय दशा है। सरकार से विशेष प्रार्थना है कि हम लोगों का कुछ सहयोग किया जाए, एक हमको डॉक्टर दे दिया जाए, वो हमारे बुलाने पे तुरंत आ जाए, 2 घंटे बाद आ जाए। हमारे पशु भी 2-2 दिन तक मरे पड़े रहते हैं नगर। थोड़ा कम गर्म, ज्यादा विशेष तेज गर्म नहीं है, गर्म है अभी खींचो भाई, कौन है? इसी तरह की व्यवस्था है हमारे पास दलिया की, दलिया खिलाते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर माहेश्वरी, आप कहाँ रहते हैं? अध्यक्ष प्रयाग संस्था, महाराज नगर। आप यही रोज करते हैं आप टाइम मिलकर? ये हमारे यहाँ 9 वर्षों से हो रहा है काम। 9 सालों से हो रहा है? हाँ, 9 वर्ष हो गए हमें करते हुए ये सब। और हम अपना सारी व्यवस्था हमारी निजी है। निजी आपको सरकार से हमें सरकारी कोई सहयोग नहीं मिलता है, हमारी सब निजी व्यवस्था है। पूरे भारत से हमें थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिलता रहता है। लापसी भोग के संबंध से लीजिए, भूसे के संबंधित हमारे भूसे के 4 बड़े सहयोगी हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे नंदकिशोर अग्रवाल जी संरक्षक हमें 100 कुंटल भूसा देते हैं। ज्ञान स्वरूप शुक्ला जी जेपीसी परिवार से हमें 100 कुंटल भूसा मिलता है साल भर में। और सुरेश अग्रवाल प्लाईवुड वाले, आप भी हमें 100 कुंटल भूसा देते हैं। इस तरह से हमारा भंवरलाल जी सोनी है, वो हमें 50 कुंटल भूसा देते हैं। 100 कुंटल भूसा लगता है साल भर में। 450 रुपया कुंटल भूसा 3 लाख से ज्यादा का होता है। मतलब साल में आप 3.5 लाख का भूसा केवल खिला देते हैं? हाँ। हम अप्रैल में ही व्यवस्था कर देते हैं। हमारी यहाँ से पहाड़ापुर में हमारी गोडाउन है ली हुई, वो भी हमें एक लक्ष्मी प्लाईवुड वालों ने दे रखी है बिना किराए के, वहाँ पर हमारा भूसा रहता है। गिलास इसका मुंह करके गिलास में डालेंगे, गिलास ले आओ, एक गिलास। अच्छा, जो पशु नहीं खाते हैं उसको गिलास से खिलाया जाता है? हाँ, गिलास से, दूध बोतल से भी। बच्चे को जो बछड़े दूध नहीं पीने वाले, दूध बोतल से लाते। हाँ, हाँ, खोल।
ये सभी गायों का मुंह धुला जाएगा? ना ना, चार ये पाँच गंदगी जहाँ लग जाती है, ये घायल वाले का ये घायल बीमार है उन्हीं का धोया जाता है। चलो आगे लगा पानी लगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर महेश्वरी, अध्यक्ष प्रयास गौ सेवा केंद्र। आज हमारा ये यहाँ पर डॉन बॉस्को की नहर से आगे ये पटरी पर ही हमारी गौ सेवा केंद्र है, जो पिछले 9 वर्षों से लगातार जारी है। हमारे यहाँ बीमार, घायल, एक्सीडेंट हुए, चोट खाए, सड़क पे बच्चे दिए हुए गौ माताओं की सेवा करते हैं हम लोग। हमारे संरक्षक नंद किशोर अग्रवाल जी है और हमारे संस्था सचिव आनंद अग्निहोत्री जी है, जो अभी बाहर गए हुए हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह की गौ सेवा पिछले 9 वर्षों से हो रही है। हमें कोई सरकारी सहयोग नहीं मिलता, हम अपने ही व्यवस्था से जैसे भी होता है, जहाँ से भी मांग करके लाते हैं और अपनी ये व्यवस्था चला रहे हैं। तो इसका हमें सबसे बड़ा दुख है कि हमें यहाँ पर डॉक्टर की पूरी सुविधा नहीं मिलती है। पशु चिकित्सालय से ही डॉक्टर लाते हैं, परंतु वो कभी समय पे हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे बीमार घायल गौ वंश के लिए तुरंत इमीडिएट व्यवस्था चाहिए, तुरंत चिकित्सा चाहिए, ऐसा हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम लोग बहुत प्रयास भी करते हैं, अपने स्तर से भी हमारे पास में एक प्राइवेट डॉक्टर भी है, उसी से हम सेवा लेते हैं। हमारे प्राइवेट डॉक्टर जो है वो मिश्रा जी, वो भी रिटायर्ड पशु चिकित्सक है, किंतु बुजुर्ग होने के बाद में पूरी अब सेवा नहीं दे पा रहे हैं। किंतु हम जिन अधिकारियों के संबंधित हम ये कहना चाहते हैं कि हमें एक पशु चिकित्सक की अच्छी सुविधा मिल जाए तो हम और अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। हमें सरकारी सुविधा भले ही नहीं मिले, हम कहीं से भी मांग करके लाएं वो चलेगा, परंतु गायों को समय पर दाना, खाना, चिकित्सा सुविधा हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इसी तरह की ये सेवा निरंतर हमारी जारी रहेगी। हमारा प्रयास यही है, जब तक सड़कों पर गोवंश है, सड़कों पर गौ माताएँ बच्चे जन्म देती है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, परंतु हमारी कोशिश यही है। हमारे यहाँ जो भी गौ माताएँ ख़त्म हो जाती है, उनका भी हम नगर पालिका के सहयोग से उनका संस्कार करवाते हैं। ये भी हमारे लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। नगर पालिका को भी हम लोग कई बार फ़ोन करने पड़ते हैं, कई बार जाके आते हैं, तब हमारा गोवंश उठता है यहाँ से। ये भी हम नगर पालिका अधिकारी से ये निवेदन करेंगे कि कम से कम हमें ये सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि हम आप ही की सेवा करते हैं। हम तो सड़कों से गोवंश लाते हैं, हमारे यहाँ कोई दूध वाला गोवंश नहीं होता है। जो बच्चे सड़कों पर गौ माताएँ जन्म देती है, उनको हम दयाल डेयरी से दूध ला करके इनका भरण पोषण करते हैं। तो हमारी एक ऐसी अच्छी सुविधा हम लोगों ने बना रखी है। तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ सुविधाएं जो मिले, जो मूल रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो तो कम से कम हमें उपलब्ध कराएं। दान करना चाहता हो तो कैसे क्या करें? हमारे यहाँ दान करने के लिए मोबाइल नंबर पर भी आप भेज सकते हैं या मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर कितना है? मेरा मोबाइल नंबर 6391610011 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9452372736 है। तो अगर किसी प्रकार की घायल गाय हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा सभी गौ प्रेमियों से निवेदन है, नंबर पे आप को भी फ़ोन करें। हम प्रयास करते हैं उठाने की, घायल नाले में गिरी हुई गाय को बाहर निकालने की और यहाँ पर ला करके इलाज करवाने की हमारे पास सुविधा जितनी हो सकती है हम प्रयास करते हैं उन गौ माताओं की सेवा के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गौ माता जो है वो इसका नाम है प्रयास गौ सेवा केंद्र पक्षी रहन बसेरा, जो कि डॉन बॉस्को स्कूल के पास, नहर के पास में स्थित है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति ये सेवा कर रहे हैं, इनके पास पैसे का भी अभाव है, ठीक है। इसके अलावा जब इनके पास पैसा नहीं है, सरकार से कोई इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों की एक छोटी सी नैतिक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को हम लोग निभा सकते हैं और हमारे किसान भाई भी इस चीज़ में भाग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब गाय को रोड पे छोड़ दिया जाता है और जो गौ रक्षक केंद्र बने हैं वहाँ पर गाय को रोकने की सुविधा नहीं है, तो वो तड़प तड़प के मरती हैं। तो आपने उस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें देखी हैं, मेरे पीछे भी ये वीडियो चल रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं एक विनती करना चाहूँगा आपसे। देखिए, हम लोग बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। आप चाहें तो उन गौ रक्षक केंद्र वालों को जाकर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया अनुदान कर सकते हैं। अगर आप लोगों का विश्वास हम लोगों पर टिकता है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में हमारे शॉर्ट के ऊपर थैंक्स के नाम से एक सिस्टम आता है, उसमें भी आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया अनुदान के रूप में डाल सकते हैं। हम लोग वो पैसा उठा के गौ रक्षक केंद्र या और किसी जरूरतमंद को, जहाँ पर पैसे की वाकई में जरूरत होगी, उनको देने की पहल भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा ये प्रयास कामयाब होता दिखेगा तो हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए अपना एक अकाउंट नंबर भी दे देंगे, जिस अकाउंट नंबर के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि पैसा इकट्ठा होकर सेवा की जा सके
और उस सेवा को करने के बाद में किसी व्यक्ति का जो है समस्या का समाधान हो सके। और ये बहुत बड़ी राशि नहीं है कि जिसकी राशि के बाद में आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 10 रुपये, 50 रुपये, 100, 500, 1000 बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने शरीर को उजाड़ने के लिए नशे के अंदर लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। हम लोग अपनी अय्याशी में या अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत पैसा खराब कर देते हैं। कुछ पैसा हम लोग इन गाय की सेवा पे लगा सकते हैं, ताकि इन जो ये केंद्र हैं, ये केंद्र सुसज्जित व्यवस्था से चल सकें। या और व्यक्ति, मैंने देखा है मेरे शहर में, ठीक है, खासतौर पे मेवागंज में बहुत सी बूढ़ी औरतें, बच्चे भीख मांग रहे हैं। अब उस प्रथा को भी रोकना है, क्योंकि अनुदान जो देना है वो जरूरतमंद को देना है, ऐसे पैसा नहीं फेंकना है। इसके अलावा हम लोगों को भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा भी नहीं देना। तो एक अच्छे समाज सेवक के नाते हम लोगों को समाज के हर पक्ष पे जानना है। तो मेरी विनती है कि आप लोग अपनी समझ के अनुसार दान देने का प्रयास करें, और अगर आपके पास समय का अभाव है तो वही दान आप लोग हमारे को दे सकते हैं, लेकिन साथ में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे शॉर्ट में या हमारे किसी भी चीज़ में हमारे को भी हमारी मेहनत का पैसा मिलता है, तो हमको पता हो जाएगा कि ये पैसा आपने दान के लिए दिया है, तो ये पैसा हम लोगों को दान के लिए लगाना है। ठीक है, तो ये विनती है, कमेंट साथ में जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही इन बेजवानों की या जरूरतमंदों की मदद हो पाएगी। तो अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।